हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस सेट पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्रिड। तो मेरा आज जो प्लान है वो है कि बर्लिन के जो सबसे हाईएस्ट पीक है यानी कि टॉफल्सबर्ग, जिसे कहते हैं डेविल्स माउंटेन, वहां पे जाके भारत का झंडा लहराऊं। और उसके लिए भारत का झंडा खरीदना पड़ेगा। भारत के झंडे को खरीदने के लिए मैं जा रहा हूँ अलेक्जेंडरप्लाट्स। और अंकल को भी बुलाया तो हम दोनों साथ में जाएंगे वहाँ पे। गर्मी बहुत भयंकर है, टेम्परेचर 33 है, हीट वार्निंग है। गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे के सारे अपने घर पे रुके रहिए। तो मेरे पास पानी की बोतल नहीं है, पर दुकानें खुली हुई है और मैं वहां से कुछ ना कुछ खरीदने के लिए ले लूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। Mollstraße zurück in Richtung Weißensee. Für die Weiterfahrt in Richtung Abgeschirmar nutzen Sie bitte die S-Bahn. भाई गर्मी बहुत भयंकर पड़ रखी है और यहाँ पे तो एसी भी नहीं ऑन कर रखा है इस बार। अब पता नहीं रीजन क्या है, मैं पूछता हूँ ड्राइवर से। किसी भी बस में और किसी भी ट्रेन में एसी ऑन नहीं है। अब सामने वाली दुकान पे जा रहा हूँ। एक दुकान का पता चला है जहाँ पे ना झंडा बेचते हैं, तो वहाँ से देखता हूँ अगर इंडिया का झंडा मिलता है तो इंडिया का झंडा खरीदते हैं वहाँ पे जाके। ये बर्लिन के 2 सबसे गर्म दिन है। और इस दिन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ निकाल देती है, जैसे पानी की। और जो कंपनी आती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में आइस डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो 35 डिग्री यहाँ पे बहुत माना जाता है, क्योंकि जो सनशाइन होती है वो बिल्कुल शार्प होती है और यूवी से भरी हुई होती है। तो ये रहा फ्लैग हाउस बर्लिन में, और ये पड़ता है अलेक्जेंडरप्लाट्स पे। ये सामने एक बिल्डिंग है। अगर जिसको भी लेना हो कोई फ्लैग इंडिया का या फिर किसी भी देश का, वो यहाँ पे आकर ले सकता है। और जा रहा हूँ इसके अंदर, चलिए। तो फाइनली मैंने आपको बताया था कि जिसको भी अगर यहाँ पे झंडा खरीदना हो तो यहाँ पे अलेक्जेंडरप्लाट्स पे फ्लैग हाउस एलेक्स के नाम से दुकान है, वहाँ पे आकर ले सकते हो। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जैसे मुझे भारत का झंडा लेना है तो मुझे ये मिल गया है, और ये इसकी पर्टिकुलर कॉस्ट है। यानी कि जो सबसे बड़े वाला है वो पीछे की तरफ है, वो बहुत बड़े हैं और मुझे इतना बड़ा चाहिए नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा छोटे वाला लेने के लिए। मेरे ख्याल से ये ठीक है, तो ये ले लेना चाहिए। और ये 5 यूरो का पड़ा। फाइनली ये झंडा हमने ले लिया है और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ टॉफल्सबर्ग डेविल माउंटेन, वहाँ तक आने के लिए आपको अलेक्जेंडरप्लाट्स तक आना पड़ेगा, जो कि बहुत फेमस है। वहाँ से लेनी पड़ेगी आपको S3 एंड S9। वो आपको उतारेगी हेयरस्ट्रासे। हाँ, वो आपको उतारेगी हेयरस्ट्रासे। और हेयरस्ट्रासे से उतरने के बाद आपको 3.2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 3.2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर आप पहुँचोगे टॉफल्सबर्ग। तो अभी मैं रास्ते में ही हूँ और ये पूरा जंगल है। इस जंगल को ये देख सकते हो। आज गर्मी बहुत है, तो हाथ में भारत का झंडा ले रखा है। भारत का झंडा वहाँ पे जाके लहराऊंगा और भारत माता की जय बोलूँगा। और दूसरी चीज़ देखो इंटरेस्टिंग, कि पहले हवा नहीं चल रही थी और अब हवा भी चलनी स्टार्ट हो गया है। भाई देखो, ये रास्ते का व्यू है वहाँ तक पहुँचने के लिए। यानी कि हम धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो चलते रहेंगे। आ जाओ अंकल जी। अब हमें अंकल जी ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ऊंचाई इतनी नहीं है, पर अच्छी खासी ऊंचाई है। भाई कितना ऊपर भी चढ़ना पड़े, पर आज भारत का झंडा सबसे टॉप पे लहरेगा, बर्लिन के सबसे टॉप ऊंचाई पे। क्या अंकल जीव? अरे कहीं आपके ना निकल जाए। चलो, इसे क्रॉस करना पड़ेगा पहले। आप चलो। कूद जाओ सुपरमैन की तरह। भाई सच में ऊंचा है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फाइनली टॉफल्सबर्ग पहुंच गए और यहाँ पर पहुंचने के लिए, जैसे मैंने बताया था, आपको लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी। और साथ में मिली है ये मैप हमें। और इसका टिकट का प्राइस है, जो एडल्ट है वो उनका 12 यूरो पर पर्सन होता है। और इसमें आर्ट गैलरी, म्यूजियम है और 360 डिग्री का जो व्यू है, जो बिल्कुल टॉप पे जाके हम लेते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब सब चीज़ें हैं। पर अगर तुम्हें कोई फिल्म बनानी हो या फिर वो बनानी हो, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। पर नॉर्मल फोटोग्राफी अलाउड है। वो रहा बेसिकली टॉफल्सबर्ग। एक बार इसके बारे में कुछ बता देते हैं।
तो ये टॉयफलबर्ग है, ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना है। और ये जो यहाँ पे बर्लिन में बॉम्बिंग हुई थी उसके कारण जो मलबा इकट्ठा हुआ था, उस मलबे से ये पूरा का पूरा बना हुआ है। 1960 के बाद इसे यूएस आर्मी ने यूज़ किया था निगरानी रखने के लिए रशियन और जर्मन के ऊपर। ये सी लेवल से 120 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि काफ़ी ऊंचा माना जाता है यहाँ पे। ये है आर्ट गैलरी म्यूजियम है, कितने प्यार। दोस्तों देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा बर्लिन एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा एक डेजर्ट बन चुका था। लेकिन उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर इन्होंने फिर से अपने आप को डेवलप कर दिया। तो दोस्तों फाइनली हमें उस टॉप पे जाने के लिए हमें इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीढ़ियों से ऊपर तक जाना पड़ेगा जैसे वो लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं। कभी अब ये बताओ, चलने के लिए रेडी हो? हड्डियाँ तो नहीं घिस जाएगी? वो अपनी का ध्यान रखो। चलो चलो। तेरी हड्डियाँ जो है पनीर की बनी हुई है। आप सीढ़ी पे चढ़ो, कहीं गिर गए तो मैं आपको बचा लूंगा ना। तो हम हर एक फ्लोर को कवर करने वाले हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं। हर फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। पेंटिंग्स जो बहुत अच्छी लगेगी उसको मैं दिखाऊंगा, और जो मुझे लगेगा कि ये चीज़ दिखाने वाली नहीं है उस चीज़ को मैं नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखो, इस पेंटिंग को क्या कहते हैं? आई थिंक वाटर पेंटिंग कहते हो इसे, और आप इसे समझ सकते हो। गाड़ी है एक शहर में और बाकी सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई है, और ये एक तरह से शहर है। और वहाँ देखने पर मुझे लग रहा है कि चाइना की कोई सिटी है, क्योंकि चाइनीज़ में लिखा हुआ है। अब टाइम है सेकंड फ्लोर पे चलने का, और ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है। जो दूसरी तरफ से दिखा था मैंने आपको, वहाँ पे स्टील की सीढ़ियाँ बनी हुई है, और यहाँ पे नॉर्मल सीढ़ियाँ जो हमारे घर में होती है सीमेंट की, वो बनी हुई है दूसरी तरफ से। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप वहाँ से आते हो एक्सप्लोर करते हुए और उसको क्रॉस करते हो एरिया को, तो दूसरी तरफ भी आपको सीढ़ियाँ मिल जाएगी ऊपर चढ़ने के लिए। आपको दोबारा वापस नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों इस सेकंड फ्लोर से कुछ नज़ारा ऐसा है। अभी भी हम टॉप पे नहीं गए, पर आप देख सकते हो। ये सॉलिड। भाई डर बहुत लग रहा है यार, यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है, और सीढ़ियाँ जो ऊपर है स्टील की वो हिल रही है, दंग 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 दंग। बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है। अब टाइम है टॉप पे चलने का। तो दोस्तों अब आ चुका हूँ बिल्कुल टॉप पे। ये टॉप में कुछ ऐसा दिखता है जो आप नीचे से देख रहे थे, 2 गुंबद। और ये कहा जाता है बर्लिन का सबसे टॉप का एरिया है। आओ अब आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से ना, पूरा वो रहे वहाँ पे शहर बसे हुए। ये पूरा जंगल है ग्रूनेवाल्ड का, बर्लिन के बीच में। अगर किसी को जंगल का मज़ा लेना हो, जो मैंने पहले बताया था अपने ब्लॉग में, यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो ये बीच का एरिया जहाँ पे लोग बैठते हैं, चिल कर सकते हैं। लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो भाई टाइम है अब बेसिकली हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य करने का, जिसके लिए हमने 3.5 किलोमीटर पैदल चले और सुबह से चल रहे हैं, और गर्मी 35 डिग्री की में आया है। वो कुछ और नहीं, वो है हमारा भारत का झंडा। और हम इसी माध्यम से सबको कहना चाहते हैं, पूरे भारत के लोगों को, चाहे जो हमारी वीडियो देख रहे हो या ना देख रहे हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो दोस्तों आपको मेरी आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन इस टाइम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जो फाइनली जो आज का दिन था वो हमारा सक्सेसफुल ख़त्म हुआ। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ जुड़े रहिए ऐसे व्लॉगों को देखने के लिए, और ऐसी एडवेंचर व्लॉग्स में लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।